जय हिंद साथियों। हम देख रहे हैं भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण योजनाओं को। तो पहले ही इसके दो वीडियो आ चुके हैं। एक तो मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं, और जो दूसरा वीडियो था महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं। ये दो वीडियो आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे की योजनाओं की। ये जो सीरीज है, योजनाओं से प्रश्न जो है, कोई सा भी एग्जाम हो, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं सीधे सीधे। तो योजनाएं हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से, ये जो वीडियो सीरीज है, इसके माध्यम से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों की योजनाओं को कवर कर रहे हैं, ताकि आप एमपीपीएससी परीक्षा में बैठें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने महिलाओं से संबंधित योजनाएं देख ली हैं। आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित योजनाओं की। उसके बाद फिर हम गरीबी निवारण से संबंधित प्रमुख योजनाएं देखेंगे, स्वरोजगार से संबंधित प्रमुख योजनाएं देखेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजनाएं देखेंगे, शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएं देखेंगे। इस प्रकार से ये चलता जाएगा क्रम, है ना। आपको क्या करना है, योजनाओं में फैक्ट ज़्यादा होते हैं, प्रावधान होते हैं, उद्देश्य होता है, और उसका जो शुरुआत डेट होती है ना, योजना के शुरू होने की तारीख होती है, उसको याद रखना होता है। तो एक दो बार रिवीजन भी करते जाना है वीडियो का, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएं। और इसका जो पीडीएफ है, अधिकारी बाबू टेलीग्राम चैनल जो है ना, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपको चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके सीधे लिखना जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही सर्च करना, तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। और जो यूट्यूब चैनल का लोगो है ना, वही टेलीग्राम ग्रुप पर भी लगा हुआ है। तो उसको ज्वाइन कर लेना है और उस पर कमेंट कर देना है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं। पहली जो योजना है, यह है पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन का प्रारंभ जो है 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस पर के अवसर पर किया गया था, पीएम जनमन योजना का। इसका उद्देश्य क्या है? अभियान के उद्देश्य सुदूर और कमजोर जनजातीय समूह, जो पीवीजीटी वर्ग है ना, के परिवारों, बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका स्थापित करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना पीएम जनमन योजना का उद्देश्य है। करीब 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही है योजना। तो कब प्रारंभ हुई पीएम जनमन योजना? एक तो ये याद रखना है आपको कि 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस पर है ना, और इसका उद्देश्य याद रखना है। अब हम दूसरी योजना पे आते हैं, प्रधानमंत्री वन धन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री वन धन योजना। तो देखो, इसका उद्देश्य जो है स्पष्ट है, नाम से समझो। प्रधानमंत्री वन धन योजना है, इसका प्रारंभ 2018 में हुआ है। वन उपज के मूल्य वर्धन के माध्यम से आदिवासियों को सशक्त बनाना है। तो वन उपज के मूल्य वर्धन के माध्यम से जो आदिवासी समाज है ना, उसको क्या करना है? सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें प्रावधान है कि जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए वन विकास केंद्र स्थापित करना। तो इसके माध्यम से वन विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अगली जो योजना है, वन बंधु कल्याण योजना, 2014 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई वन बंधु कल्याण योजना? 2014 में। इसका जो उद्देश्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए वन बंधु कल्याण योजना जो है भारत सरकार की, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास होता है। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और आजीविका पहल भी शामिल है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा पीएम जनमन योजना, जो कि 2023 में शुरू हुई थी, है ना, गौरव जनजाति गौरव दिवस पर। और फिर हमने देखा प्रधानमंत्री वन धन योजना, इसके तहत 2018 में शुरू हुई है।
उसके बाद जो तीसरी योजना देखी हमने, देखा कि वन बंधु कल्याण योजना जो कि 2014 में प्रारंभ हुई है। और अब हम बात करते हैं अगली योजना पर, जिसका नाम है सिकिल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है? सिकिल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम योजना है। ये किसके लिए है? जनजाति क्षेत्र के लिए है। और भारत सरकार ने 22 नवंबर 2016 को महिला शक्ति केंद्र योजना का प्रारंभ किया है। सिकिल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, एसटी समुदाय के बीच सिकिल सेल एनीमिया को नियंत्रित करने और प्रतिबंध करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इसका जो प्रावधान है, सिकिल सेल एनीमिया के लिए निदान, उपचार और जागरूकता का कार्यक्रम। और जो लक्ष्य है, केंद्र ने 2047 तक देश के इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा हुआ है। सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है 1 जुलाई 2023 शहडोल से की गई थी। संपूर्ण विवरण पेज नंबर 24 पर मिलेगा, तो उसको देख लेंगे बाद में। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की। इसकी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसका प्रारंभ 2009-10 में किया गया है। आदिवासी गांवों का एकीकृत विकास और आदिवासी गांवों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। तो इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो 2009-10 में शुरू हुई थी। अगली जो योजना है, एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय, विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो कि 1997-98 में प्रारंभ हुई। सुदूर क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं ना, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और एसटी की छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। अगली जो योजना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जो कि 2001 में प्रारंभ की गई। कब? 2001 में। इसका जो उद्देश्य है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एसटी के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम जो है, ये क्या करता है? अलग अलग माध्यम से इनकी कल्याण के लिए योजनाओं को सफल बनाता है। जनजाति स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल 2020 में प्रारंभ हुआ। जनजाति स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, ये 2020 में प्रारंभ हुआ है। बस इतना ही याद रखना है। एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति 2007-2008 में प्रारंभ हुआ था ये कार्यक्रम। इसमें क्या है? अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव जो है 2017 में प्रारंभ हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? तो 2017 में प्रारंभ हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय की शुरुआत 2018-19 में की गई। और अगली जो योजना है, जनजाति उपयोजना, इसका प्रारंभ 1974-75 में किया गया था। तो क्या कुछ कुछ योजनाओं के बस नाम और उनकी तारीख ही याद रखनी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम वैसा ही आपको बताते जा रहे हैं सीधे सीधे। प्रतिभा उन्नयन योजना, तो इसका उद्देश्य जनजाति के 9 और 12 तक के छात्रों को विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर इनकी प्रतिभा का उन्नयन करना है। प्रतिभा उन्नयन योजना का उद्देश्य। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ जो है ट्राइफेड, इसकी प्रारंभ जो है 1987 में किया गया। तो कब किया गया ट्राइफेड का प्रारंभ? 1987 में किया गया। इसको याद रखना है कि ट्राइफेड का जो प्रारंभ है 1987 में किया गया है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें भारत सरकार की हमने सभी जनजातियों से संबंधित योजनाओं को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित सभी अनुसूचित जनजाति की योजनाओं को देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आपका एक लाइक में कुछ नहीं जाता है।